प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हर हर महादेव की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से सदा भाव लेके आज इस साप्ताहिक सत्संग जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आपको विदित है कि कल महाशिवरात्रि पर्व है और हम लोग आज ही शिवरात्रि का सत्संग मना रहे हैं। आज हमारे साथ लखनऊ से महात्मा अंगिरा भाई जी और पंजाबी बाग आश्रम न्यू दिल्ली से नंद किशोर यादव जी जुड़े हुए हैं। उनके सारगर्भित सत्संग विचार सुनने को हमको मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी गुरु बहन प्रतिमा सिकदिल जी जो दुबई से हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा चारी रे मेरे मन की दुविधा चारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे भव सागर में नीरा पारा डूब रहा नहीं मिले किनारा भव सागर में नीरा पारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल मिली पारी रे गुरु पल मिली
पारी रे, गुरु चरना कमला बलिहारी रे, प्रभु चरना कमला बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, गुरु सबको दीन मारी रे, गुरु चरना कमला बलिहारी रे, प्रभु चरना कमला बलिहारी रे। दैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया, दैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरना कमला बलिहारी रे, प्रभु चरना कमला बलिहारी रे। युग युगत गुरु देव बताया, ब्रह्मानंद शांति मनाया, युग युगत गुरुदेव बताया, ब्रह्मानंद शांति मनाया, मानुष्य देह सुधारी रे, गुरु मानुष्य देह सुधारी रे, गुरु चरना कमला बलिहारी रे, प्रभु चरना कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरना कमला बलिहारी रे, प्रभु चरना कमला बलिहारी रे, सतगुरु चरना कमला बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री भोले बाबा की जय, पशुपतिनाथ की जय, समस्त दिव्य परिवार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं पंजाबी बाग आश्रम न्यू दिल्ली। हमारे गुरु भाई नंद किशोर यादव जी आज अपना कुछ अनुभव सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं। सभी उपस्थित संत महात्मा बाई जी और सभी प्रेमियों को सादर जय श्री सच्चिदानंद। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं,
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद मां। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पूज्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भाइयों बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शिवरात्रि का पावन पर्व है और इस उपलक्ष्य में आज का सत्संग कार्यक्रम भी है। तो जैसा कि हम सत्संग के शुरुआत से पहले एक भजन सुन रहे थे, शिव तांडव स्तोत्र सुन रहे थे। शिव तांडव स्तोत्र ऐसा माना जाता है कि रावण के द्वारा भगवान शिव की स्तुति है। और हालांकि ये शिव तांडव स्तोत्र ऐसा कहा जाता है सामवेद के अंदर रचित है पहले से ही, और सामवेद के अंदर रचित जो शिव तांडव स्तोत्र है, यही रावण ने भगवान शंकर की स्तुति इसी स्तोत्र के द्वारा की थी। जटाटवी गलत जलत प्रवाह पाहित स्थले। और इस तरह से उन्होंने कहा कि भगवान आपके जटा मुकुट के अंदर से गंगा प्रवाहित हो रही है और गंगा का जल आपके कंठ को प्रक्षालित कर रहा है। डमट 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 निनाद वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। और आपकी डमरू की ध्वनि, इस तरह से जो भी भगवान शिव के अलंकार हैं और जो भगवान शिव का स्वरूप है, उस स्वरूप की स्तुति की है इस स्तोत्र में। लेकिन हम दूसरा रुद्राष्टक देखेंगे रामचरितमानस के अंदर, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा भगवान शंकर के लिए लिखा गया है। और जिस समय काकभूषण जी के पूर्व जन्म में जब उनके गुरु महाराज उनको सत्संग सुना रहे थे और उस समय वो किसी कारणवश उसमें रुचि नहीं ले रहे थे और अज्ञानता बस गुरु महाराज का उनके द्वारा अपमान हो जाता है। और शिव जी का, क्योंकि वो मंदिर था और उस मंदिर में बैठ के वो ध्यान कर रहे थे। ध्यान करने के समय गुरु महाराज सामने आते हैं और गुरु महाराज को सामने देख करके भी जब काकभूषण जी अपने पूर्व जन्म में जब गुरु महाराज के अभिवादन के लिए उठते नहीं हैं, तो इस अहंकार को देख करके और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव के मंदिर में बैठ के ही वो ध्यान कर रहे थे और क्रोधित हो जाते हैं। तो उस समय उनको प्रसन्न करने के लिए उनके गुरु महाराज, क्योंकि इसलिए कहा जाता है गुरु महाराज परम दयालु होते हैं और वो परमात्मा तक पहुंचाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ये है कि जब हमसे कोई अपराध होता है तो गुरु महाराज उसे क्षमा भी करते हैं। और ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर अगर रुष्ट होता है तो कोई बात नहीं, गुरु महाराज रुष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमें उस प्रसंग में दिखती है कि जब भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं तो उनके गुरु महाराज उन्हें प्रसन्न करते हैं कि अपने शिष्य की रक्षा के लिए। तो उस समय ये रामचरितमानस के अंदर रुद्राष्टक एक वंदना, एक भगवान शिव की स्तुति है जिसको रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रचना की है। बड़ी सुंदर है, इसको हम आप सब सुनते भी रहते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और इस तरह से स्तुति करके कि प्रभु आप ब्रह्मांड व्यापी सर्वव्यापक सत्ता हैं और आप प्रसन्न होइए। चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। आप चिद आकाश के अंदर विराजमान, सदा विराजमान रहने वाली सत्ता हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूं, आप प्रसन्न होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे अपराध क्षमा कीजिए। सज्जनों, भगवान शिव वैदिक सनातन धर्म के अंदर जो त्रिक शक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, जो अनादि पारब्रह्म परमात्मा की त्रिशक्ति हैं, जब ये विराट संसार
अस्तित्व में आता है, प्रकट होता है, जब सृष्टि का आरंभ होता है, तो जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है वो अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। तो उसमें से एक शक्ति भगवान शिव है। और भगवान शिव का वैदिक साहित्य के अंदर, पौराणिक हमारा जो साहित्य है उसके अंदर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। जहां तहां भगवान शिव के बारे में बहुत से व्याख्यान हैं। और भगवान शिव का, जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर में 5 प्रमुख संप्रदाय हैं, जैसे हम जिसे कहते हैं वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और गणपत्य संप्रदाय और सौर संप्रदाय। ये 5 प्रमुख संप्रदाय हमारे सनातन धर्म के अंदर में हैं, जिससे हम पूरे समाज के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में उसकी व्यापकता को देखते हैं और उसके अधिक महत्व को किसी एक क्षेत्र में देखते हैं। जब आप भारत भ्रमण करेंगे तो किसी एक क्षेत्र में किसी एक संप्रदाय की स्थापना बहुत प्रबल रूप से हुई है। तो जब हम देखते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्र में जब हम देखते हैं वैष्णव संप्रदाय बहुत अच्छी तरह से स्थित है, जहां भगवान विष्णु की और भगवान विष्णु के अवतारों की उपासना की जाती है। और कुछ क्षेत्र जहां पर है जहां पे हम देखते हैं भगवान शिव की उपासना का ज्यादा महत्व हो, और सब जगह सर्वत्र भगवान शिव की मान्यता है। एक क्षेत्र में हम जाएंगे तो गणेश जी की मान्यता है। जैसे आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाएंगे जहां से गणेश उत्सव का आरंभ हुआ था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, वहां पे गणपत्य संप्रदाय जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया, शाक्त संप्रदाय, आप भारत के नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहां पे आपको शक्ति की उपासना, जैसे बंगाल, असम, वहां पे मां शक्ति की उपासना और आराधना की जाती है। और प्राचीन काल में सौर संप्रदाय भी हुआ करता था, जिसका बहुत अधिक इस समय तो देखने में नहीं मिलता है, लेकिन सूर्य उपासना बहुत प्रचलित थी हमारे प्राचीन काल में। तो उन 5 प्रमुख ट्रेडिशंस में से एक ट्रेडिशन है शैव संप्रदाय, शैविज्म जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि आज भगवान शिव का दिन है, कल शिवरात्रि है, तो हम उस पर ज्यादा बात करने वाले हैं। तो उनके कुछ शैव संप्रदाय के अंदर कुछ प्रमुख संप्रदाय निकले। भगवान शिव की उपासना के माध्यम से, भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की आराधना और भगवान शिव से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनका आरंभ उस ट्रेडिशन के अंदर हुआ है। उसमें हम देखते हैं एक काश्मीरी शैविज्म है। जब आप इंडियन फिलॉसफी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे काश्मीरी शैविज्म का बहुत विख्यात है काश्मीरी शैविज्म। दूसरा है हमारे यहाँ पे पाशुपत संप्रदाय जो कि नेपाल के साइड में है। उसके बाद हमारे यहाँ दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय आता है, जो कि भगवान शंकर से जुड़ा हुआ संप्रदाय है, ट्रेडिशंस है, एक लाइनेज है। उसके बाद बहुत समय पहले आदि गुरु शंकराचार्य के टाइम पे एक और संप्रदाय हुआ करता था, कापालिक संप्रदाय। उसके बाद एक संप्रदाय आपने सुना होगा गोरखनाथ जी का पंथ है। गोरख पंथ भी, नाथ संप्रदाय भी भगवान शिव को अपना इष्ट आदि गुरु और आदिनाथ के नाम से संबोधित करते हैं। ये तो भगवान शिव के द्वारा निकले हुए जो संप्रदाय हैं, भगवान शिव की उपासना के ट्रेडिशंस हैं, उसकी बात हो गई। भगवान शिव के संबंध में जितनी विस्तृत चर्चा है और भगवान शिव की उपासना 2 ट्रेडिशंस के थ्रू की जाती है। एक है वैष्णव ट्रेडिशन होता है जिसको श्रुति मार्ग कहा जाता है, उपनिषदों का मार्ग कहा जाता है, और दूसरा है तंत्र मार्ग। ये 2 मार्ग भगवान शिव की उपासना के मार्ग हैं, जिसमें व्यापक रूप से जो वैष्णव शैविज्म है उसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है, जो सात्विकता का मार्ग है। तो हमारे संतों ने भगवान शिव को और भगवान विष्णु को और दोनों की भक्ति आराधना एक जगह लेकर के उन्होंने इन दोनों को इकट्ठा किया है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है
कि अगर हमें ऐसा लगता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु अलग हैं, वो कहते हैं प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए कहा है। जो प्रणव की शक्ति है, जब आप साइंस के अंदर भी सुनते हैं, कई बार महाराज जी के प्रवचनों में, श्री महाराज जी के प्रवचनों में सुनते हैं कि मैटर एनर्जी है और एनर्जी मैटर है। तो जो सगुण स्वरूप है, सगुण और निर्गुण एक ही चीज है। जब शिव की सगुण रूप में उपासना की जाती है, जब शिव के विषय में सगुण रूप में चिंतन किया जाता है, तो शिव का स्वरूप अक्सर हम आप देखते हैं, हमारे सामने फोटो होते, तस्वीर होती है और कई तरह से मूर्तियां होती है, उस रूप में हम शिव जी को देखते हैं। ये सगुण स्वरूप हो गया। एक निर्गुण स्वरूप है जिसमें हमने अभी पहले सुना था, चिदाकाश वासम भजेयम, चिदाकाश में विचरण करने वाले, निवास करने वाले, और चिद आकाश मतलब चित्त का आकाश, चित्त का आकाश जो ब्रह्म आकाश है, निर्गुण आकाश है, उसमें जो सर्वात्मिक सत्ता रहती है, शिव की सत्ता रहती है, वो निराकार शिव की सत्ता रहती है, उसके अंदर विराजमान रहती है। शैव संप्रदाय के अंदर बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। काश्मीरी शैविज्म के अंदर में बहुत सारे धर्म ग्रंथों की ज्यादा रचना हुई है, और उनमें से कुछ प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं, जिसमें एक विज्ञान भैरव तंत्र नाम का ग्रंथ है, एक महानिर्वाण तंत्र नाम का ग्रंथ है, एक स्पंद शास्त्र नाम का ग्रंथ है, एक रुद्र यामल तंत्र नाम का ग्रंथ है। अब हमें यहाँ पे तंत्र जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तंत्र का मतलब जादू टोना, झाड़ फूक हो सकता है, लेकिन जब हम वैदिक ट्रेडिशन में, जब हम सात्विक उपासना के पंथ की तरफ जाएंगे, तो तंत्र का मतलब होता है उपासना, आराधना, भक्ति, ना कि झाड़ फूक या टोने टोटके या जादू। तो उसके अंदर विस्तृत उपासना पद्धतियां लिखी गई है, लेकिन उन उपासना पद्धतियों के अंदर में जो मूल चीज है, वो मूल चीज नाम के ऊपर, शब्द के ऊपर लिखी गई है, और उसका विस्तृत व्याख्या उसकी की गई है उसके अंदर। और जब हम देखते हैं कि भगवान शिव निरंतर ध्यान मुद्रा में विराजमान रहते हैं, ध्यान मुद्रा के अंदर विराजमान शिव निरंतर नाम का सुमिरन करते हैं। रामचरितमानस भी इसका प्रमाण देते हैं, तुलसीदास जी रामचरितमानस में, कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शिव माता पार्वती के साथ निरंतर जिसका भजन करते हैं, और जो अमंगलों को भी दूर करने वाला है और मंगल करने वाला है, ऐसे शिव का के दो रूप पद्म पुराण के अनुसार में दो रूप शिव के बताए। एक सौम्य रूप है, जब माता पार्वती के साथ भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार होने वाला था, और जब ऋषियों ने भगवान शिव के पास जाकर के और कुछ प्रार्थनाएं की, तो शिव उस समय ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। गंधमादन पर्वत पर ध्यान की मुद्रा में शिव अत्यंत सौम्य रूप में विराजमान थे, नाम के सुमरण में ध्यान मग्न समाधि अवस्था में विराजमान थे। और वो कहते हैं कि उस समय भगवान शिव का स्वरूप देदीप्यमान सूर्य के समान चमक रहा था। प्रकाशमय मंडल उनके मुख के चारों ओर विराजमान हो रहा था, और सर्पों के आभूषण, उनकी जनेऊ भी सर्प की थी, वासुकी की थी, कानों में कुंडल सर्प के थे, गले में माला सर्प की थी। सज्जनों, हमारे धर्म शास्त्रों की जो भाषा है वो बड़ी प्राचीन भाषा है। वैदिक संस्कृत और अभी की संस्कृत में बहुत अंतर है, और उस समय व्याकरण की दृष्टि से जो संस्कृत थी और आज की संस्कृत है, तो उसमें अंतर किया जा सकता है। तो पहले जब हमारे धर्मशास्त्र लिखे गए थे, धर्मशास्त्रों में जो बात कही गई थी वो रहस्य वाली बातें थी, उसमें 2, 3, 4 अर्थ एक बात के निकला करते थे। तो यहाँ पे जो भगवान शिव का स्वरूप बताया है कि उनके जनेऊ जो है सर्फ की जनेऊ है, और उस सर्फ का मुंह और पूंछ नाभि के नीचे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अगर आप योग शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो योग शास्त्र में
इस तरह की सर्प का जो रूपक है, जो प्रतीक है, जो चिन्ह सिंबल है, वो कुंडली का सिंबल है। जो प्राण शक्ति हमारे मूलाधार में नाभि के नीचे है, जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, जब प्राण और अपान की गति को सम करते हैं, जब सुमिरन हम साधते हैं, तब ये कुंडली शक्ति, ये प्राण की प्रतीक ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। और योग शास्त्र भी यह कहता है कि जो कुंडली शक्ति है सर्पाकार होकर के नाभि के नीचे मूल में, मूलाधार में, पूंछ और मुंह दोनों एक साथ, मुंह में पूंछ को दबा करके कुंडली शक्ति वहां पर बैठी हुई है। अब पद्म पुराण के अंदर शिव का जो स्वरूप बताया है, वास्तव में उसमें कहा कि जनेऊ है, और वो सर्प की जनेऊ है, लेकिन उस जनेऊ को कहां पे जोड़ा हुआ है? मूलाधार के ऊपर, नाभि के नीचे, पूंछ और मुंह एक जगह है। ये रहस्यात्मक, रूपक और प्रतीकात्मक वचन है शास्त्रों के। अगर हम योग शास्त्र को इसको मिलाते हैं तो वहां पर जो सर्प का प्रतीक है, नाग का प्रतीक है, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति या प्राण शक्ति का प्रतीक है, जो कि आध्यात्मिक अर्थ निकलता है। जब साधक ध्यान अवस्था में होता है तो वह कुंडली धीरे 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 करके पूंछ और मुंह का दोनों में गैप होता है, वह कुंडली आकार न होकर के सीधी होती है। कई शास्त्रों में इसे प्राण का विषय बताया हुआ है, और वहां पर यह दिखा हुआ है कि जो गले में सर्प है, कानों में कुंडल के रूप में सर्प है, उनकी फुफकार से शिव जी का चेहरा दैदीप्यमान हो रहा है, स्वर्ण आभा से दैदीप्यमान हो रहा है। स्वर्ण आभा का मतलब एक चमक होता है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है। प्रकाश, रोशनी क्या है कि ये हमारे अंदर का प्रकाश है। जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, जब भजन करता है, और जब प्राण अपान सम होते हैं, 5 प्राण हमारे शरीर के भीतर बताए गए, प्राण अपान उदान व्यान समान, और ये जो रूपक है कि गले के सर्प की फुफकार से शिव जी के चेहरे में दैदीप्यमान सूरज की तरह की रोशनी, स्वर्ण आभा की रोशनी चमकने लगती है। जब व्यक्ति भजन करता है और जब प्राण अपान को सम करता है, तो प्राण अपान की समानता में 5 प्राण संयमित होते हैं। हमारे पूरे शरीर से नीचे से ऊपर तक जो प्राण शक्ति है वो 5 रूप में फैली हुई है। और जब व्यक्ति भजन नहीं करता है, योग नहीं करता है, साधन नहीं करता है, अंतर्मुखी नहीं होता है, केवल बहिर्मुखी होता है, इंद्रियों के अधीन होता है, तब क्या होता है? इन 5 प्राणों की जो शक्ति है वो अव्यवस्थित होती है, विकृत होती है। जब 5 प्राण विकृत होते हैं, तो विकृत अवस्था में प्राण मनुष्य को, 5 प्राण मनुष्य को बीमारी पैदा करते हैं, दुख पैदा होता है, बीमारियां पैदा होती है, शरीर कमजोर होता है, मन कमजोर होता है, मस्तिष्क कमजोर होता है, इंद्रियां शिथिल होती है, स्मृति शक्ति का ह्रास होता है, पाचन शक्ति खराब होने लग जाती है। मतलब शरीर का प्रत्येक अंग, जिसमें शरीर के अंदर हर प्रकार के रस को प्रवाहित करने की शक्ति थी, वह शक्ति विकृत हो जाती है प्राणों के असंयमित होने से। लेकिन जब भजन करता है व्यक्ति, तो वो 5 प्राण कंट्रोल होते हैं, संयमित होते हैं, और उनको ठीक ठीक दिशा मिलती है। पूरे शरीर में जहां उन्हें पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचता है, और इससे क्या होता है? शरीर और मन के अंदर एक तेज, एक प्रकाश, एक रोशनी, एक गति प्रकट होती है। मनुष्य के अंदर ओज प्रकट होता है। मनुष्य के वचन में, शरीर में, कर्म में, वाणी में, इंद्रियों में तेज प्रकट होता है। ये जो शिवजी के तेज का प्रतीक है, इसी ओज और तेज का प्रतीक है जो साधन से उत्पन्न होता है। विज्ञान भैरव तंत्र, जो जिस शास्त्र की हम बात कर रहे थे, वहां पर जो हमें गुरु महाराज ने 4 क्रिया का ज्ञान दिया, उस शास्त्र के अंदर विस्तृत रूप में 4 क्रियाओं के विषय में लिखा हुआ है, और अन्य सभी उपासनाओं से श्रेष्ठ बताया गया है। उसी में एक क्रिया भूचक्र भेदन का वर्णन आता है विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर, और भूचक्र भेदन क्रिया कुछ नहीं, प्रकाश क्रिया है, जो हम आप सबको ध्यान के लिए सिखाया गया है।
इसी तरह उन्होंने ध्यान के विषय में, प्रकाश क्रिया के विषय में अलग अलग थोड़े से शब्दों को चेंज करके वहां पर, और भगवान शिव स्वयं अपने इन बातों को या तो माता पार्वती को सुना रहे हैं या किसी शिष्य को, किसी भक्त को सुना रहे हैं। उनके स्वयं के मुखार बिंद से ज्ञान की क्रियाओं के बारे में निकल रहा है। उसके अलावा जैसे वो गुरु महाराज जी की महिमा वर्णन करते हैं, महानिर्वाण तंत्र नामक जो शास्त्र है उसके अंदर वो कहते हैं कि हे देवी, हे माता पार्वती को समझाते हैं, देवी ब्रह्म मंत्र की उपासना करने वाले साधक की सदैव सद्गति होती है, और जो ब्रह्म मंत्र को देने वाले गुरु होते हैं उनकी निरंतर व्यक्ति को वंदना करना चाहिए, उनकी शरणागति देना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्म मंत्र को देने वाले गुरु भवपास का विनाश करते। भवपास विनाशाय ज्ञान दृष्टि प्रदर्शिने नमः सद्गुरुवे तुभ्यं भुक्ति मुक्ति प्रदायिने, कि जो भवपास भव बंधन का नाश करते हैं, ज्ञान की दृष्टि प्रदान करते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और ऐसे गुरु महाराज की उपासना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। और वो गुरु महाराज योग और भोग, भोग से मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं कि जो आदमी इंद्रियों में आसक्त, भोग का अर्थ होता है सिंपल कि संसार में रहने के लिए सहजता से जो प्राप्त होता है, जिससे भक्ति में व्यवधान ना हो, जीवन में व्यवधान ना हो, ऐसी वस्तुएं सहज ही इसका भजन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती है। और जो ब्रह्म मंत्र के देने वाले गुरु महाराज होते हैं, भोग भी देते हैं। भोग मतलब जरूरी वस्तुएं सहज उसके आसपास आती है, उसे प्राप्त होती है, उसके जीवन में जरूरी वस्तुएं उसे प्राप्त होती है, और मोक्ष भी देते हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदायिने। इसी तरह स्पंद शास्त्र नाम का ग्रंथ है। स्पंद शास्त्र में मंत्र विज्ञान और मंत्र रहस्य के ऊपर विस्तृत चर्चा है। कैसे मंत्र मन को नियंत्रित करता है, और मंत्रों की बहुलता है, लेकिन उस मंत्र में वो मंत्र ऐसा है जिसकी उपासना में श्रम नहीं। उस शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि जिस मंत्र में श्रम नहीं है, उपवास व्रत की कठिनाइयां नहीं, शुद्धि अशुद्धि की आवश्यकता नहीं, दिशा और काल की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं, उस सर्वसिद्ध मंत्र को जो जपता है, जो भजन करता है, प्राणों के अंदर उस प्रणव का जो स्मरण करता है, उस जीव को परमात्मा की सहज उपलब्धि होती है। इसी तरह से विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर गुरु महिमा लिखी है, और उसके अंदर ध्यान की विधि लिखी हुई है। महानिर्वाण तंत्र के अंदर हृदय कमल मध्य निर्विशेष निरीहम, हृदय कमल मध्य निर्विशेष निरीहम हरिहर विधि विद्यम योगिर विद्यान गम्यम, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जिसका ध्यान करते हैं, हृदय के अंदर विराजमान उस निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान व्यक्तियों को करना चाहिए, जिसका ध्यान योगी भी करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान शंकर के जो परंपरा में जो शास्त्र हैं, वो संपूर्ण शास्त्र आत्मज्ञान और इसकी विधि से भरे हुए। इसलिए भगवान शंकर मूल में एक चीज रामचरितमानस में कहते कि देवी भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। कि हे देवी, संसार में बहुत सी चीजों का प्रसार है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। भगवान की भक्ति अगर प्राप्त हो गई तो भूत दया का मतलब होता है जीवों पर दया करना। जैसे आपने प्याऊ लगा दिया, राशन बांट दिया, आपने कपड़े बांट दिए, आपने बहुत सारी जन सेवा कर दी, सामाजिक सेवा कर दी, पक्षियों के लिए दाने डाल दिए, भूत से दया हो गई। द्विज सेवकाई, बहुत से महान पंडितों को ला करके आपने भोजन करा दिया, वस्त्र दान दे दिया, दक्षिणाएं दे दी। और ऐसे ही वेदों के अंदर जितने साधन कर्मकांड बताए हैं, उन सब का फल ऐसा है
कि जिससे अगर गुरु की भक्ति या भक्ति भगवान की भक्ति मिल गई और आदमी ने भक्ति कर ली, तो उन सभी का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है। इसलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान शिव की जो शिक्षाएं हैं, भगवान शिव एकांत में विराजमान और उनका समसानी स्वरूप कहता है, जो हम पढ़ते सुनते हैं, तो राख लपेटे हुए। राख का मतलब होता है संसार के जितने द्वंद्व हैं, विकार हैं, सबको भस्म करके उसकी राख बना के अपने ऊपर लपेट के वो निर्द्वंद जीवन जीते हैं और भजन करते हैं। और क्यों उन्होंने राख लगा ली, क्यों माया मोह को भस्म कर दिया या संसार की आसक्ति को भस्म कर दिया, ये कैपेसिटी कैसे हुई? क्योंकि वो भजन करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं। इसलिए भगवान शिव इस दुनिया में नाम के सबसे बड़े आराधक हैं, सबसे बड़े ज्ञाता है और सबसे बड़े प्रचारक हैं। हमें भगवान शिव की शिक्षाओं को धर्मशास्त्र से ग्रहण करना चाहिए। बहुत सी शिक्षाएं हैं, सत्संग से हमें प्राप्त होता रहता है। कल शिवरात्रि का महोत्सव है, उसमें हमें शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से भगवान श्री शिव जी की आराधना करके, भजन करके, ध्यान करके, नाम का सुमिरन करके, गुरु महाराज जी का स्मरण करके मनाना है। और जब हम शिवरात्रि को ध्यान के माध्यम से, नाम के माध्यम से मनाएंगे, नाम के सुमिरन के माध्यम से मनाएंगे, तो हमें शिवरात्रि का महत्व समझ में आएगा। तो मैं आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, समय हो रहा है। हालांकि भगवान शिव की शिक्षाओं पे बोलने के लिए तो बहुत कुछ चीजें पड़ी हुई है, एक रिसर्च का विषय है। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। पुनः फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी सेवा में हाजिर होंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई नंद किशोर यादव जी को, जो पंजाबी बाग आश्रम दिल्ली से जुड़े हुए थे, आपने अति मार्मिक सत्संग विचार उदाहरण देते हुए महाशिव शंकर भगवान के बारे में आपने विस्तृत जानकारी हमें दी, अपने विचार आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपको। चलिए अभी एक छोटा सा शिव भजन होगा और भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अंजिता लामा जी, जो दुबई से हैं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। श्री भोलेनाथ की जय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन से निकला जो विष्णु ने अपने कंठ भरा। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन से निकला जो विष्णु ने अपने कंठ भरा। इसी में
देवों में देव निराले जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोहे। तन पे स्वप्न विचरते रहते भक्तों के मन मोहे। शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पर सोहे। तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा जो ले। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा जो ले। तुझसे देवों में सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री भोलेनाथ की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। अंजिता जी को अति सुंदर शिव भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं लखनऊ भारत। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बंदो कुरुपद कृपा सिंधु सुखधाम। जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। आदरणीय प्रभु प्रेमी आत्मीय बंधुओं और भक्तिमती माताएं बहनों, परम आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग यूए के इस वीकली सत्संग
जो जूम के द्वारा हो रहा है उसमें जुड़ करके काफी देर से हमारे नंद किशोर भाई के आत्म अनुभवी विचारों को श्रवण करते हुए अभी अभी भजन का हमने आनंद लिया। संत ज्ञानी अपने अध्यात्म के अनुभव को धर्म ग्रंथों के द्वारा जोड़ करके जीव को अध्यात्म का सत्य समझाने चाहते हैं और उसी की प्रेरणा देते हुए हमें यही कहते हैं कि अंत में तो वही एक प्रणव तत्व है जो हम सब के भीतर, हम सब के प्राणों के अंदर निरंतर रम रहा है। और उसी प्रणव में जब जीव अपना ध्यान लगाता है, क्योंकि उससे भी शिव पुराण में एक लिंग ही बताया, प्रणव लिंग, कि उस प्रणव लिंग के द्वारा व्यक्ति बिंदु लिंग तक पहुंचता है, जो ज्योत एक डॉट के समान, जहां हम सभी लोग बिंदी लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, वहीं पे एक बिंदु लिंग रोशनी के रूप में, ज्योत के रूप में हम सब के भंवर गुफा में स्थित है। वो प्रणव लिंग हमें बिंदु लिंग तक ले जाता है। और जब उसी बिंदु लिंग के अभ्यास के द्वारा जब जीव पूरी तरह से अपने मन को आत्मलिंग में स्थित कर देता है, तब जाकर के उससे अपने अंदर जो, जिसकी अभी बात सुन रहे थे, कुंडलिनी, उसे जीव जागृत करने की एक प्रोसेस में आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे उसे जागृत करता है, क्योंकि वो गोलाकार में भी है, और जब उसी को जागृत करते हुए उसे जगाते, उसे उठाते हैं, तो वो हमें उस ऊंचाई तक ले जाता है कि जिससे ये मन भी हमारा, जिसके बारे में कई बार हम श्री विभू जी महाराज के प्रवचनों में सुनते हैं कि साधना में भी वही प्रोसेस चलता है जैसे संसार में, जैसे अपने कमरे में बैठ करके आप उतना ही देख पाओगे, अगर घर के छत पे चले जाओगे और ज्यादा देख लोगे। उससे अगर 4 स्टोरी 5 स्टोरी होम है तो आप उस पे चले जाओ तो और ज्यादा आप देख पाओगे। उससे अगर आप प्लेन से देखोगे, प्लेन की विंडो से, तो वहां आपको और विशाल रूप में नजारा दिखेगा। तो इस गोलाकार में स्थित कुंडलिनी को भी उस प्रणव शक्ति के द्वारा बिंदु लिंग से आत्मलिंग तक जोड़ करके जब जीव उसे जागृत करके खड़ा कर देता है, तो धीरे धीरे वो
ऊंचाई की तरफ चढ़ता चला जाता है। और तब फिर उसकी जो दृष्टि है वो इतनी विशाल हो जाती है कि जिसके लिए कहा, अंदर तू है बाहर तू है, तू ही तू तन मन में, जब जब देखूं तुझको देखूं, पाऊं तुझे कण कण में, पाऊं तुझे कण कण में, राखो चरणों के पास बाबा भोले शंकर, राखो चरणों के पास बाबा भोले शंकर, राखो चरणों के पास। तेरी भक्ति का पहना है मैंने जब से गहना, है उद्देश्य मेरे जीवन का तेरी शरण में रहना, तेरी शरण में रहना, राखो चरणों के पास। कहा, अंदर तू है बाहर तू है, तू ही तू तन मन में, जब जब देखो तुझको देखो, पाऊं तुझे कण कण में। ये जो विशाल दृष्टि है कि जब जब जहां जहां देखो बस आपका ही नजारा दिखे, यही उस ऊंचाई तक पहुंचने का जीव को एक अनुभव प्राप्त होता है। और उस आत्मलिंग की, यहाँ प्रणवलिंग, बिंदुलिंग और आत्मलिंग की बात तो हो गई, लेकिन अंत में शिव पुराण में ये कहा है कि ये सारे लिंग अगर इसका अनुभव पाना है तो गुरु लिंग, क्योंकि उनके बिना न प्रणव की समझ आएगी, न बिंदु को जीव अपने हृदय में, अपने भंवर गुफा में प्रकट कर सकता है। और जब तक वो बिंदु लिंग प्रकट नहीं हुआ भंवर गुफा में, तब तक वो मन को आत्मा में स्थिर नहीं कर पाएगा, तो आत्मलिंग उसका संभव नहीं हो पाएगा। तो अगर इससे समझना है और इस अनुभव को पाना है तो गुरु लिंग मतलब सदगुरु ही इन सब चीजों से हमें जोड़ते हैं, इन अनुभवों को हमें देते हैं। और जो जीव ऐसे सदगुरु के श्री चरण कमलों की सेवा में रहते हुए अपने अंदर उस प्रणव अक्षर को प्रकट करता है, जिस प्रणवाक्षर के बारे में अभी सुना कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, कोई अलग नहीं है, तीनों ही एक है। लेकिन जीव उन्हें तभी समझ पाता है जब सबसे पहले सदगुरु लिंग, जो गुरु लिंग है, उससे वो जुड़ता है। तब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो सात्विक राजसी और तामसी प्रतीक गुणों के प्रतीक है, और उन्हें जो वो ध्यान की शक्ति को, उस ज्योत के रूप को, जिसके बारे में हम कई बार सुनते हैं कि ज्योतिर्स्तंभ जब ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ और जब दोनों ने मन मन में सोचा और ये बात हुई कि हमारा उद्गम स्थान क्या है, अब ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तो स्वयं प्रकट हूं, और प्रकट थे वो विष्णु जी के नाभि से। लेकिन जब उद्गम स्थान की बात आई तो ज्योतिर्स्तंभ को जब वो प्रकट हुआ तो कहते शायद इसी के द्वारा हमें कोई उत्तर मिल जाए। और तब दोनों एक ऊपर तो एक नीचे उसकी खोज के लिए निकले, नहीं खोज पाए, वापस लौटे। ब्रह्मा जी ने तो कह दिया कि मैं अपना उद्गम स्थान देख के आया हूं। और तब भगवान शंकर वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं कि असल में हम सबका, हम तीनों का उद्गम स्थान ये ज्योत प्रकट स्वयं ज्योत ही है, और यही ज्योत ही हमें हमारे तीनों के अलग अलग कार्य करवाते हुए, जिसमें भगवान विष्णु
सत्व के गुण, सात्विक गुण रखते हुए संसार का पालन, और भगवान ब्रह्मा जी राजस गुण रखते हुए संसार की रचना, और मैं स्वयं शिव संसार के संहार की शक्ति रखते हुए तामस गुण के प्रतीक है। पर हमारा तीनों का उद्गम स्थान ये ज्योत तत्व ही है। और यही बात आरती में गाते हैं कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो जो प्रणव तत्व का ज्ञान सद्गुरु देते हैं, उसी से वो ज्योत जो हम सब की उद्गम स्थान है, हम सबका एक ही उद्गम स्थान है, और हम सब का एक ही लक्ष्य है कि उसी ज्योत को, उसी बिंदु तत्व के अंदर अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर दे। वो ज्योतिर्लिंग, जिसे बिंदु लिंग भी कहा जाता है, वहां उस बिंदु लिंग से ज्योत ही प्रकट होती है, और उसी में हमें अपने मन रूपी बेलपत्र को चढ़ाना है। भाई बड़ा सरल सा हमारे ज्ञानियों ने हमें, महापुरुषों ने हमें मार्ग बताया, सरल और सहज, क्योंकि असल बेलपत्र तो मन ही है। कभी कई बार भजन में लोग सुनते हैं, गाते हैं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन को अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। कहा हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। उसमें कहा श्रद्धा सुमन मन बेलपत्री। अब इस भजन को कल शिवरात्रि है, बहुत जगह बजाया जाएगा, खूब लोग सुनते हैं, ये भजन इतना पॉपुलर है, मंदिरों में सब जगह ये चलता रहेगा। लेकिन इस लाइन पर कोई इतना गौर नहीं करता, इतना सोचता नहीं है कि क्या कहा गया उसमें। श्रद्धा सुमन मन बेलपत्री, श्रद्धा रूपी सुमन, सुमन माने पुष्प, भगवान शिव को श्रद्धा रूपी पुष्प और मन रूपी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। जिस मन रूपी बेलपत्र में भी 3 पत्तियां है, उसमें सात्विक पत्ती, राजसिक पत्ती और तामसी पत्ती। भाई तीनों ही गुण तो चलते रहते हैं इस मन में। वही तो हमें जब कोई अच्छा सा विचार आ गया, कुछ दान धर्म पुण्य करने का, सात्विक गुण इसी मन में तो चलते हैं। कभी यही मन राजसी में चला जाता है और सोचने लगता है संसार के विषय भोगों के बारे में, और यही मन कई बार तामसी होकर के आलस प्रमाद में डूब जाता है। तो इसी मन की 3 पत्तियां है, ये मन रूपी बेलपत्र की 3 पत्तियां है। जैसे बेलपत्र भी 3 पत्ती वाला हम चढ़ाते, तो ये मन रूपी बेलपत्र की भी 3 पत्तियां है। अगर ये हमारी बिल्कुल छल कपट रहित, छेद रहित रही, और ऐसा मन अगर भगवान शिव शंकर के उस बिंदु लिंग पर चढ़ा दिया जाए, तब भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते। उसके लिए ही इस मन को उस बिंदु के साथ, मतलब जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां जो ज्योत रूपी बिंदु प्रकट होता है, वहां जोड़ देना है। और जिसने सद्गुरु की कृपा से उसको जानना है, वही उससे जोड़ पाता है, वही उस मन रूपी बेलपत्र को वहां चढ़ा पाता है। और इसलिए सद्गुरु को सबसे
अधिक महत्व दिया गया। सदगुरु के लिए तो ये कह दिया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। वो स्वयं महेश्वर है, ब्रह्मा है, विष्णु है। और अभी अभी नंद किशोर जी के द्वारा सुन रहे थे हम कि काकभुसुंडी जी भी गुरु आए पर अपना शिव की भक्ति में मस्त थे, शिव के मंत्र जाप में मस्त थे। जिसके द्वारा मार्ग मिला वो सामने आते हुए भी वो अपने एक जगह पर ही बैठा रहा। और तब भगवान गुरु तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वैसे भी हम कहते भाई गुरु तो दीन दयाल दया के सागर। उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वयं जिस मंदिर में शिव भगवान के मंदिर में बैठे थे वो शिव जी से नहीं देखा गया, गुरु का अनादर। उन्होंने भी संसार में लोगों को गुरु की महिमा समझाने के लिए ही उस समय कहते हैं कि आकाशवाणी के द्वारा उस मंदिर में एक ऐसा वहां गुंजन किया जैसे स्वयं शिव जी बोल रहे हैं और कहने लगे कि तुमने तुम्हारे गुरु का अनादर किया, गुरु आने के बाद भी तुम अपनी जगह से नहीं उठे तो तुम अजगर बनोगे। बैठे रहे अजगर की तरह, जैसे पाइथन पड़ा रहता है ऐसे तुम भी तो पाइथन की तरह, अजगर की तरह बैठे रहे, इसलिए तुम भी अजगर बनोगे। तो गुरु का महत्व तो स्वयं भगवान शिव शंकर ने उस समय काकभुसुंडी जी को तो एक माध्यम था, पर उस माध्यम को लेकर के उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने उस समय वहां आकाशवाणी के द्वारा और काकभुसुंडी जी को उसका दंड देते हुए काकभुसुंडी जी को सत्य की समझ देते हुए संसार को गुरु का महत्व बताए। तो गुरु महाराज जी जिनकी महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी कम है, और गुरु ही शिव के स्वरूप का, शिव के तत्व का ज्ञान कराते। स्वयं भगवान शिव शंकर भी यही कहते हैं कि गुरु बिन होय की ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग बिन, गावही वेद पुराण, सुख की लहही हरि भक्ति बिन। कि बिन गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता। मां पार्वती जी ने भी तो तपस्या करके भगवान शिव को वर के रूप में तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब विवाह हो गया वर के रूप में प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी शिव तत्व को जानना उनका बाकी रहा था। वरदान के रूप में उन्होंने तपस्या के द्वारा वर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन शिव तत्व को समझना और शिव तत्व की अनुभूति वो स्वयं भगवान शिव के द्वारा अमरनाथ की गुफा, जिसे हम अगर कहे तो भाई भंवर गुफा ही है, जिसके लिए संत ब्रह्मानंद जी भी भजन में गाते हैं, जहां भंवर गुफा सुखदाई योगी जन ध्यान लगाए। कहा कि ऐसी भंवर गुफा है जो सुखों की दाता है, और जहां पर योगी लोगों ने ध्यान लगाया, जिससे क्या होता है, तब काया सुध बिसरानी, सुन गिरजा अमर कहानी। कि फिर काया की भी, तन की भी व्यक्ति सुध बुध भूल जाता है जब उस भंवर गुफा में जाता है। तो वही भंवर गुफा में, भ्रमर गुफा जिसे कहते, जिसे त्रिकुटी कहते, जिसे भ्रकुटी कहते, जहां हम बिंदी लगाते, वहीं पे भगवान शंकर मां पार्वती जी को ले जाते, मतलब उनके मन को वहां स्थिर करने का साधन बताते हुए शिव तत्व की अनुभूति कराते। तो जीव से शिव तक पहुंचने के लिए मार्ग में जो सदगुरु होते हैं वही हमें जीव से शिव तक पहुंचाते, और इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत है। सदगुरु की महिमा महापुरुषों ने भी गाई, संतों ने भी गाई, भक्तों ने भी गाई। तो हम भी सजनों सचमुच में बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें
ऐसे कलिकाल में और ऐसे दया के सागर सदगुरु का सानिध्य मिला है और हमें उस शिव तत्व से उन्होंने जागृत किया। उस शिव तत्व को से हमें वाकिफ करते हुए हमें उस शिव तत्व का अनुभव करने की विधि बताई। अब हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपना जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे तभी इन सब चीजों को बड़ी सरलता से समझ पाएंगे। धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा है, आप ग्रंथ पढ़ो एक से बढ़ के एक, जिसमें इस ज्ञान के बारे में ऐसी गहराई के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इन सब को समझने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। और अभ्यास करता है व्यक्ति तो तुरंत ही वो ग्रंथ पढ़ते ही उससे अध्यात्म के साथ जोड़ करके तुरंत समझ सकता है। तो हम भी ऐसे ज्ञान, जो हमें उत्तम ज्ञान मिला है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए अपनी अंतरात्मा में अपने मन रूपी बेल पत्र को उस ज्योत तत्व, उस शिव तत्व के साथ जोड़ते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और कल शिवरात्रि है तो सभी लोगों को एडवांस में ही हम शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। भगवान शिव, भगवान श्री सद्गुरुदेव महाराज हमेशा उनकी सदैव हम सभी लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे, क्योंकि अगर उनकी कृपा बनी रहेगी तो फिर जीवन में सरलता से जीव अपने अनुभवों को, अपने अंतर जगत में उतर के अनुभवों को प्राप्त कर सकता है। तो यही मैं कहूंगी, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना करते हुए जीवन को आप सफल और सार्थक बनाएंगे। अब आगे का जो कार्यक्रम होगा आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रतिमा बहन को भी धन्यवाद, और हमारे नंद किशोर भाई जो दिल्ली आश्रम से जुड़े हुए थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंजिता जी को भी, और आज जितने भी देश विदेश से जुड़े हुए महानुभाव हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को अग्रिम महान पर्व महाशिवरात्रि का बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। सभी यूई की प्रेमियों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। आज के कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। आज भी आपका आसरा, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को
जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। कैलाशपति श्री भोलेनाथ की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।